everyone. Today we will discuss about new chapter work, energy and power. तो फर्स्ट हम बात करेंगे वर्क क्या होता है. वर्क इज सेड टू बी डन वेन एवर ए फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी एंड द बॉडी मूव्स थ्रू सम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. क्या कहना चाह रहा है? वर्क हम उसको कहते हैं जब भी फोर्स किसी बॉडी पे एक्ट करे और बॉडी क्या हो, मूव हो कुछ ना कुछ डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. किसकी डायरेक्शन में? फोर्स की डायरेक्शन में. तो उसको हम क्या कहेंगे? वर्क. एग्जाम्पल क्या बनेगा? ए हॉर्स पुल से कार्ट, एन इंजन पुल से ट्रेन, ए मैन गोज अप ए हिल. वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स. इसमें क्या बनेंगे? हमारे पास टू कंडीशंस बनती हैं. फर्स्ट कंडीशन बनती है मेजरमेंट ऑफ वर्क डन व्हेन द फोर्स एक्ट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन. पहली क्या कंडीशन बनती है? मेजरमेंट ऑफ वर्क डन व्हेन द फोर्स एक्ट्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन. A force F displaces a body through a distance S in the direction of force. देखो ये क्या कहना चाह रहा है. मान लो ये हमारे पास क्या है? ग्राउंड है. ये मेरे पास मान लो कोई बॉडी है और इस पे हम क्या लगा रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं. अब ये बॉडी क्या करेगी? मूव करेगी. हमने माना भी वो कितना डिस्टेंस मूव की? एस डिस्टेंस. तो क्या हुआ हमारे पास? हमने क्या अप्लाई की? फोर्स अप्लाई किया किसके ऊपर? बॉडी पे. बॉडी ने क्या हुई? डिस्प्लेस हुई. कुछ ना कुछ डिस्टेंस डिस्प्लेस हुई एस. अब वो किसकी डायरेक्शन में हुई? इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. तो ये देखो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हुई? इस तरफ. फोर्स की डायरेक्शन भी किस तरफ? राइट हैंड साइड. जब हमारे पास जो वर्क डन होगा उसका फॉर्मूला क्या बनता है? फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. तो वर्क डन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? W से. फोर्स को F से. डिस्प्लेसमेंट कितना है हमारे पास? S. तो हमारे पास W किसके इक्वल आ जाएगा? Fs. सेकेंड कंडीशन क्या बनती है? मेजरमेंट ऑफ वर्क डन व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इंक्लाइन टू ईच अदर. ये कंडीशन देखो क्या कहता है. वही कंडीशन हम अप्लाई करेंगे भी. हमारे पास क्या ये ग्राउंड है. मान लो ये ग्राउंड है, सरफेस ऑफ ग्राउंड. ये मान लो उसके ऊपर कोई बॉडी पड़ी है. अब हम क्या कर रहे हैं? इस बॉडी पे जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं F, वो कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है थीटा. तो उस कंडीशन में क्या होगा हमारे पास? हमें क्या करना पड़ेगा? फोर्स का कंपोनेंट देखना पड़ेगा. वो फोर्स का कंपोनेंट क्या बनेगा हमारे पास? ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो फोर्स का कंपोनेंट कौन सा होगा? F cos थीटा. अब इस कंपोनेंट के कारण जो ये बॉडी है वो मूव करेगी थ्रू ए सम डिस्टेंस S. क्यों? क्योंकि हम वर्क डन में क्या कहते हैं भी जो फोर्स होनी चाहिए वो जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो किसकी डायरेक्शन में होगी? फोर्स की डायरेक्शन में. किसकी डायरेक्शन में होगी? इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. तो इस कंडीशन में जो फोर्स का कंपोनेंट होगा वो कौन सा होगा? F cos थीटा. और जो क्या कर रहा है? बॉडी को मूव करवाएगा थ्रू ए सम डिस्टेंस S. तो इस कंडीशन में वर्क डन क्या होगा? वर्क डन इक्वल टू कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. यहाँ पे देखो हमारे पास क्या हुआ? कंपोनेंट, फोर्स का कंपोनेंट किसकी डायरेक्शन हुआ? इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट. तो हमारे पास क्या बनेगा? W इक्वल टू कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. वो क्या है हमारे पास? F cos थीटा मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट कितना है हमारे पास? इसका मैग्नीट्यूड क्या है? S. तो W किसके इक्वल आ जाएगा? Fs cos थीटा. तो W इक्वल टू जब भी कोस आता है हमारे पास एंगल, तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या बनती है? डॉट प्रोडक्ट. ये हमने पहले डिस्कस किया हुआ है सेकंड यूनिट में.
तो एफ डॉट एस हमारे पास क्या बन गया, तो वर्क हमारे पास क्या हुआ, वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और डॉट प्रोडक्ट हमें पता है बच्चों क्या होता था, एक स्केलर क्वांटिटी। क्या होती है हमारे पास, स्केलर क्वांटिटी। कभी दो वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट आ जाए तो क्वांटिटी क्या बनती है हमारे पास, स्केलर। इसका मीन्स जो वर्क है, वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब हम इसकी डायमेंशन की बात करेंगे, डायमेंशन ऑफ वर्क। डायमेंशन देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे, W हमारे पास क्या आया, F डॉट S, W इक्वल टू एफ एस कोस थीटा, W इक्वल टू फोर्स के डायमेंशन हमने पहले डिस्कस किए हुए हैं, M1 L1 T माइनस 2। डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस यानी कि डिस्प्लेसमेंट, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, L से। अब थीटा के तो कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता, तो हमारे पास W किसके इक्वल आ जाएगा, M1 L2 T माइनस 2। ये हमारे पास क्या आ गया, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वर्क। अब जो ऐसा यूनिट होते हैं वर्क की, जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज़ जूल, और उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, J से। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।